अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 9 की ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट 9 है व्हाट अ गुड डीड। व्हाट अ गुड डीड, एक अच्छा काम, एक नेकी का काम। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखें। द चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देयर मदर्स, बच्चे अपनी माओं की मदद कर रहे हैं उनके काम में, और हमें भी करनी चाहिए। इफ़ अगर योर मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, अगर आपकी माँ अच्छा फील नहीं कर रही है, बेहतर महसूस नहीं कर रही है, बट शी इज़ स्टिल वर्किंग, लेकिन वो फिर भी काम कर रही हैं एट होम, घर पर, वट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। वट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आई शैल हेल्प हर, मैं उनकी मदद करूँगा या करूँगी। आई शैल हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे, हर मुमकिन तरीके से, मतलब जो भी आपसे हो सके आपको अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए। हैव यू एवर हेल्प योर पेरेंट्स, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स की मदद की है विद होम चोर्स, घर के कामों में। इफ़ यस, अगर की है। शेयर विद क्लासमेट्स, तो अपने क्लासमेट्स, तो अपने हम जमात जो हैं उनके साथ शेयर करें। अगर आपने हर किसी ने अपने अपने तरीके से की होगी, और किसी ने कोई काम किया होगा, किसी ने कोई काम किया होगा, तो इसलिए ये आपने अपने क्लासमेट्स के साथ जो भी आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प की है उसको आपने शेयर करना है एक दूसरे के साथ। व्हाट अ गुड डीड, एक अच्छा अमल। एक अ गुड डीड, अच्छा अमल या अच्छा काम। एक नेक अमल, एक नेकी का काम, कुछ भी कह सकते हैं आप। व्हाट अ गुड डीड, व्हाट अ गुड डीड, एक नेकी का काम, एक अच्छा अमल। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन योर लाइफ, शेयर इट। हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन योर लाइफ, शेयर इट। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में, अगर आपका कोई तजुर्बा है किसी अहम इंसिडेंट का आपकी ज़िंदगी में, शेयर इट, तो इसे आप शेयर करें। मिसाल के तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी में किसी अहम वाक़ये का तजुर्बा किया है, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स की हेल्प के हवाले से आपने बताना है कि आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर से बाहर हों तो आपने क्या किया है, क्या किया हो, ठीक है। इसको शेयर करना है क्योंकि ये पेरेंट्स की हेल्प के बारे में है, तो इसी से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें हैं। वंस माई मदर, वंस एक दफ़ा का जिक्र है। माई मदर वैन टू द बाज़ार, मेरी वालदा बाज़ार गई फॉर शॉपिंग के लिए। आई डिड द होल वर्क इन हर एब्सेंस, तो मैंने उनकी एब्सेंस, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने घर का सारा काम किया। आई डिड द होल वर्क इन हर एब्सेंस। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी अरसा पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी अरसा पहले। देयर लिव्ड अ स्मॉल बॉय विद हिज मदर, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वंस एक दफ़ा का जिक्र है। हिज मदर, उसकी माँ, बिकेम वेरी इल, बहुत बीमार हो गई। वंस एक दफ़ा का जिक्र है। हिज मदर बिकेम वेरी इल, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। एंड हैड टू स्टे इन बेड, और बिस्तर पर लग गई। वन नाइट, एक रात। शी कॉल्ड आउट टू हर सन, उसने अपने बेटे को बुलाया। टू ब्रिंग, लाने के लिए। हर सम वाटर, अपने लिए कुछ पानी लाने के लिए उसने अपने बेटे को बुलाया। द यंग बॉय, छोटे लड़के ने। ट्राइड, कोशिश की। टू पोर होता है उंडेलना, पोर का मतलब है उंडेलना किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। द यंग बॉय ट्राइड टू पोर आउट वाटर फ्रॉम द पिचर, छोटे लड़के ने घड़े से पानी को उंडेलने की कोशिश की। बट लेकिन इट वॉज एम्प्टी, ये खाली था। ही वेंट टू अ कैनाल, वो गया। टू अ कैनाल, एक नहर पर। नियर बाय, करीबी नहर पर गया। टू फैच, भरने के लिए। द वाटर, पानी। ही वेंट टू अ कैनाल नियर बाय टू फैच द वाटर, वो पानी भरने के लिए करीबी नहर पर गया। वैन, जब। ही केम बैक, वो वापस आया। विद द वाटर, पानी के साथ। हिज मदर, उसकी माँ, वाज स्लीपिंग, सो रही थी।
जब वो पानी के साथ वापस आया उसकी माँ सो रही थी। He again was not sure what to do. He again उसको दोबारा यकीन ना था what to do कि वो क्या करे। The small boy छोटा लड़का, the small boy छोटे लड़के ने waited इंतज़ार किया for the whole night पूरी रात, whole night पूरी रात, patiently सब्र के साथ with the water पानी के साथ at his mother's side, at his mother's side अपनी माँ के पहलू में। The small boy छोटे लड़के ने, the small boy छोटे लड़के ने क्या किया कि पूरी रात सब्र के साथ अपनी माँ के पहलू में पानी के साथ इंतज़ार किया। मतलब अपनी माँ के पहलू में सारी रात पानी लेकर खड़ा रहा। When जब his mother उसकी माँ awoke जागी, when जब his mother उसकी माँ awoke जागी, she drank the water उन्होंने पानी पिया, she drank the water उन्होंने पानी पिया। How long have you been standing here? she asked. तो उन्होंने पूछा कि तुम कब से यहाँ पर खड़े हो। You haven't been here all night. तुम सारी रात तो यहाँ नहीं खड़े रहे। Have you क्या तुम खड़े रहे। उसकी माँ ने पूछा क्या तुम सारी रात तो यहाँ नहीं खड़े रहे। क्या तुम have you क्या तुम मतलब ये पूछने का मतलब था क्या तुम खड़े रहे। Yes जी हाँ मदर, जी हाँ माँ। He replied उसने जवाब दिया I have been here since मैं तब से यहाँ पर हूँ। You asked me जब आपने मुझे कहा था to bring लाने के लिए you some water जब आपने मुझे कुछ पानी लाने के लिए कहा था मैं तब से यहाँ पर खड़ा हूँ। He replied उसने जवाब दिया I have been here since you asked me to bring you some water कि मैं तब से यहाँ पर खड़ा हूँ जब आपने मुझे कुछ पानी लाने के लिए कहा था। His mother prayed for his son. His mother उसकी माँ ने prayed दुआ की for his son अपने बेटे के लिए for this act इस अमल के लिए। उसकी माँ ने अपने बेटे के इस अमल के लिए उसके इस अमल पर उसके लिए दुआ की। This same boy यही लड़का जिसकी हम बात कर रहे हैं। This same boy यही लड़का grew up बड़ा होकर to be a great saint एक अजीम सेंट वली सूफ़ी एक अजीम सूफ़ी या वली बना कॉल्ड जिसे कहा जाता था बायज़ीद बस्तामी जिसका नाम बायज़ीद बस्तामी था के नाम से पुकारा जाता था जिन्हें ये अजीम वली बने। Did you like the story? If yes, why? Did you like the story? क्या आपने स्टोरी को पसंद किया? अगर किया है तो क्यों किया है? ठीक है। Yes, I like the story. Yes, I like the story. जी हाँ मुझे ये स्टोरी पसंद आई because क्योंकि it is about the respect and serving of parents क्योंकि ये वालिदैन की खिदमत और इज़्ज़त के बारे में थी कि हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, इसलिए मुझे ये स्टोरी पसंद आई। Yes, I like the story because it is about the respect and serving of parents. What did you learn from this story? What did you learn from this story? आपने इस कहानी से क्या सीखा? I learned from the story. मैंने सीखा from the story इस स्टोरी से that के the respect इज़्ज़त and serving of parents और parents की खिदमत that के the respect and serving of parents makes a makes बना देती है a man एक आदमी को makes बना देती है a man एक आदमी को wise नेक and saint of Allah और अल्लाह का वली के मुत्की परहेजगार नेक और अल्लाह का वली बना देती है। जो लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सुरखरू करते हैं, उन्हें कामयाब करते हैं और नेक लोगों में शामिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारी जो ट्रांसलेशन है वो यहीं पर ख़त्म हुई। बहुत ही आसान लेसन है और इसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा सबक है कि हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त और खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।